सर्वोदय नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कोरोना महामारी के बारे में कुछ बताऊंगी। आज हमारे पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैला हुआ है, जिसके बचाव के लिए आप लोगों को भी पता होगा, बार बार साबुन से हाथ धोना, डेली स्नान करना, साफ सुथरा रहना, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जो हमें नया जीवन प्रदान कर सकता है। आज आप लोगों का संस्कृत का पहला वीडियो क्लास है, जो प्रथम पाठ वंदना से शुरू होता है। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले ईश वंदना किया जाता है, भगवान की वंदना की जाती है। हमारे मन को पवित्र भावों एवं कार्यों के प्रति निष्ठा, ईमानदारी के सद्गुणों से उत्पन्न करती हुई हमें नया मार्ग दिखाती है। हमें पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित होकर कार्य को आरंभ करना चाहिए। ऐसा करने से किसी भी तरह का व्यवधान कार्य में नहीं आता है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। इसका अर्थ है, जिसकी कृपा से गूंगे भी बोलने लगते हैं, लंगड़े पहाड़ को पार कर जाते हैं, उन परमात्मा परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्थात परमेश्वर ही सामर्थ्यवान और शक्तिमान है। उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इसलिए अपने कल्याण के लिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। दूसरा श्लोक है, सर्व स्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वितः सर्वपालक सर्वज्ञ प्रसीद परमेश्वरः। उन रूपों में बसने वाले सबके प्रभु, सबसे शक्तिमान, सभी का पालन करने वाले और सब कुछ जानने वाले परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हो। अर्थात प्रभु की महिमा अपार है। वे सबकी आत्मा में बसने वाले, सभी के ईश्वर, सबसे प्रबल, सभी के पालनहार और सभी के मन की बात जानने वाले हैं। अतएव उनकी प्रसन्नता, कल्याण में ही हम लोगों का आधार बना हुआ है। ये था आपका पहला पाठ वंदना। इसे आप लोगों को याद करना है और जितना जल्दी हो सके वो खरीद लें, तो पूरा हो सकेगा। दूसरा पाठ है आपका सिद्धि मंत्र। इस कहानी में परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। परिश्रम न करने के कारण व्यक्ति अभावग्रस्त हो जाता है। अतः सफलता का मूल आधार परिश्रम ही है। उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। जो व्यक्ति उद्यम नहीं करता है, कोई भी कार्य नहीं करता है, उसमें मन नहीं लगाता है, उसका कार्य पूरा नहीं हो सकता है, वो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इसी पर आधारित है आपका दूसरा पाठ सिद्धि मंत्र। इसमें है कि रामदासः नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में निवास करता था। सः नित्यं ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थित्वा नित्य कर्माणि करोति। वह सुबह उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करता था। नारायणं स्मरति ततः परम पशुभ्यः घासं ददाति। नारायण को स्मरण करता था और पशुओं को चारा देता था। अनन्तरं पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति। उसके बाद वह पुत्रों के साथ खेत पर जाता था। तत्र सः कठिनं श्रमं करोति। वह कठिन श्रम करता था। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशौ प्रभूत अन्नम उत्पद्यते। उसके श्रम के
बदौलत श्रम के आधार पर ही कृषि के माध्यम से बहुत अन्न उपजता था। तस्य पशवः हृष्टपुष्टाः सन्ति, उनके पशु भी हृष्टपुष्ट थे। गृहं च धन्य धान्यादि पूर्णम अस्ति, और घर में धन धान्य भी परिपूर्ण था। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासः निवसति। उसके बाद गांव में एक पैतृक धनेन मतलब माता पिता की संपत्ति, कहने का मतलब कि विरासत में मिली हुई संपत्ति, पूर्वजों की संपत्ति पर आधारित जीने वाले धर्मदास भी रहते थे। तस्य सकलम कार्यम सेवकम संपादयन्ति, वह अपना काम स्वयं नहीं करता था, उसके सेवक करते थे, नौकर से करवाता था। सेवका नाम उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बला जाता। स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता है तो वो उस काम को उपेक्षा से देखता है और वो काम सही होता ही नहीं है। बीज मात्रम अपि अन्यम नोत्पद्यते, जो बीज को रोपा जाता था वो बढ़ नहीं पाता था। शनैः शनैः तस्य पैतृक धनम समाप्त अभवत्, और नतीजा यह हुआ कि आमदनी के माध्यम बंद हो गए और धीरे धीरे पैतृक संपत्ति भी उसकी समाप्त होने लगी। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, अब तो पैतृक संपत्ति समाप्त भी हो गई और जीवन अभाव में होने लगा। उसके पास कुछ भी नहीं था। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासः स्वद्वारी उपविष्टं धर्मदासं दुर्बलं खिन्नं च दृष्ट्वा अपृच्छत्। एक बार वन से आते हुए रामदास ने अपने द्वार पर बैठे हुए धर्मदास को दुर्बल खिन्न मन से देखकर पूछा, मित्र धर्मदास चिराग दुष्टसी, कहा कि मित्र धर्मदास चिराग दृष्टसी, तुम कुछ विचलित दिखते हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्तः येन एवं दुर्बलः, क्या तुम रोग से ग्रसित हो कि दुर्बल हो रहे हो? धर्मदास प्रसन्न वदनम तम अववद, धर्मदास प्रसन्न होकर कहा, मित्र नाहम रुग्णम नाहम क्षीण विभवः इदानीम अन्य इव संजातः, कहा कि मैं रोगी नहीं हूँ। इदं चिंतयामि केन उपायेन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्नम भवेम, कहा कि इस समय मैं विभव से क्षीण हो रहा हूँ, मतलब धन की क्षति हो रही है, आमदनी कुछ हो नहीं रही है और पैतृक संपत्ति भी समाप्त होती जा रही है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। कुछ तंत्र मंत्र उपाय हो तो बताओ। रामदासः तस्य दरिद्रस्य कारणं तस्यैव अकर्मण्यता इति विचार्य एवं अकथयत्। दरिद्रता का कारण अकर्मण्यता समझा और कहा, मित्र पूर्व केनापि दयालुना साधुना मह्यम एकः संपत्तिकारकः मंत्रं दत्तः, कहा कि मुझे एक दयालु साधु ने एक मंत्र दिया है संपत्ति को बचाने का। अपि तम मंत्रम इच्छति तरहेन तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु, क्या मैं तुझे बताऊं तुम उसका आचरण करोगे? मित्रम शीघ्रम कथय, उसने कहा शीघ्र बताओ। येनाहं पुनः संपन्नम भवेम, मैं उसे तुरंत संपन्न करूंगा। रामदास अववत्, रामदास ने कहा, मित्र नित्यम सूर्योदयात् पूर्वम उत्तिष्ठ, नित्य रोज सूर्य उगने से पहले उठना है। स्व पशूनां च उपचर्या स्वयमेव कुरु, पशुओं की उपचर्या देखभाल तुम स्वयं करो। प्रतिदिनं च क्षेत्रेषु कर्मकाराणां कर्माणि निरीक्ष्व, कहा कि प्रतिदिन क्षेत्र में जाकर खेत पर जाकर काम करने वाले के काम का निरीक्षण करो। अनेन एव अनुष्ठानेन
प्रसन्न स महात्मा वर्षांते अवश्यम तुभ्यं सिद्धि मंत्रम दास्यति इति। कहा कि वह महात्मा वर्ष के अंत में अवश्य तुम्हें सिद्धि मंत्र देंगे। विपणः धर्मदासः संपत्ति वर्षम एकम अभिशलान यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। नित्यं प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम अवर्धयत्। सबसे पहले संपत्ति को बचाने के लिए उसने सुबह उठना शुरू कर दिया। तेन नियमेन पोषिता पशवः स्वस्था। वह नियम से अपने पशुओं को स्वयं देखभाल करना शुरू कर दिया, जिससे उसके पशु स्वस्थ होने लगे, सबला च जाता और सबल भी हो गए। गावः महिष्य च प्रचुर दुग्धम अक्षण्य। गाय भैंस प्रचुर मात्रा में दूध देने लगे। अनेन प्रकारेण तस्य गृहं धन धान्यम पूर्णम जातम। इस प्रकार उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। एकस्मिन् दिने प्रातः न क्षेत्राणि गच्छन्, वह खेत पर नहीं गया। दुग्ध परिपूर्णम पात्रम हस्त दधानम प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य रामदास अववद। रामदास ने धर्मदास को देखकर कहा, किम त्वम कुशलमसि। कहा, क्या तुम कुशल हो। किम त्वम अनुष्ठानम वर्धते। क्या तुम जो अनुष्ठान हमने बताया था उससे कुछ बढ़ोतरी हो रही है। किम तम महात्मा मंत्रार्थम उपगच्छाव। क्या महात्मा के मंत्र तुम्हें कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। धर्मदास प्रत्यवदत्, मित्र वर्ष पर्यंतम श्रमं कृत्वा मया इदं सम्यक ज्ञानम मत्त कर्म एव स सिद्धि मंत्र। कहा कि कर्म ही सिद्धि मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानेन मानवः सर्वम अभीष्टं फलं लभते। इसके अनुष्ठान से मनुष्य सभी अभीष्ट फल को प्राप्त कर सकता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेन संप्रति अहम पुनः मुखम समृद्धिं च अनुभवामि। कहा, उसी के प्रभाव से मुझे हर तरह की सुख समृद्धि प्राप्त हुई है। तो प्रसन्न भूत्वा स्व स्थानम अगच्छताम। वे दोनों प्रसन्न हुए और अपने अपने स्थान को चले गए। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म करने वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। इसलिए कर्म की ही प्रधानता बताई गई है। गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म की प्रधानता है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है और हर वस्तु को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम लोगों को कर्म करना चाहिए। अपने कर्म पर हमेशा तत्पर रहना चाहिए। सर्वोदय नमस्कार। आप लोगों को यथाशीघ्र किताब खरीद लेना है और रिवीजन करना है। अगले क्लास में इसका